अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मेरे पास दो ये बोर्ड हैं KTS वाले सोलर MP3 के। तो इसमें आपको कन्फर्म बता दूं, एक बिल्कुल डेड है और दूसरा बिल्कुल ऑन है। तो इसमें डेड पर जो है कौन सी जगह पर मसला बनता है और इसके थ्रू जो है मैं ऑन पर आपको चेक करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ सके। तो अभी इंशाल्लाह ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल डेड है मेरे पास, जो कि USB लगी हुई है। तो इसके अलावा ये जनाब ये ऑन है कंप्लीट, जबकि USB टूटने के बायस जो है इसको मैंने खोला और इसको रिपेयर करनी है। तो अभी इस ऑन पर भी वोल्टेज चेक करवाऊंगा और डेड पर भी जो भी मसला होगा वो आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है फ्रेंड ये देख लें कि यहाँ पर मैंने इसका चार्जिंग वाला सॉल्यूशन किया। ये नहीं कि सिर्फ ये डेड है, तो इसके साथ के साथ मैंने चार्जिंग वाला सॉल्यूशन भी कर दिया। ये आप गौर से देख लें। तो दोस्तों, आपने कई बार मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने चार्जिंग का सॉल्यूशन भी इजी तरीके से बताया है। अगर नहीं तो आप ये पिक्चर पर गौर से देख लें, मैं आपको दोबारा समझा दूं, क्योंकि मेरे पास अभी डायोड मौजूद नहीं था। तो मैंने इसका ओरिजिनल जो डायोड है ये सोलर वाला ये निकाल दिया। ये आप एक साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जंपर कर दिया ताकि सोलर भी ऑन रहे। तो वही डायोड ये अगली साइड पे मैंने नीचे लगा दिया। ये देख लें, इसकी 3 लकीरों वाला निशान नीचे है। तो इसके बाद ये दो जो पॉइंट मैंने आपस में शॉर्ट किए हैं IC निकाल कर, ये इसलिए किए हैं ताकि ये हमारी लाइट जो है ये ऑन रहे। तो ये मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चार्जिंग वाला कर दिया और इसके बाद जनाब अभी इंशाल्लाह इस पर भी वोल्टेज देते हैं और इस पर भी वोल्टेज देते हैं ताकि हमें कन्फर्म पता चल जाए कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कौन सी जगह पर है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस जो हमारे पास बिल्कुल क्लियर बोर्ड है, सिर्फ USB टूटने के बायस ये मैंने ओपन की, तो इस पर मैं वोल्टेज चेक करवाता हूं ताकि आप भाइयों को तसल्ली हो जाएगी और उसके बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई ये कन्फर्म बात है। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले 5 वोल्टेज ऑन वाले देता हूँ जनाब। ये मैंने यहाँ पर वायर लगा दी 5 वोल्टेज की और इसके बाद जो है मैं इसकी इस साइड पे रख देता हूँ। सो फ्रेंड, सबसे पहले जो है हमारे पास जो USB टूटी हुई और ओके क्लियर है ये बोर्ड, तो इस पर मैंने ये 5 वोल्ट लगा दिए और इसके बाद बटन को भी ऑन कर दिया ताकि हमें जो है पता चल सके कि हमारे वोल्टेज किस तरफ होते हैं। तो अभी एक प्राग मैं ग्राउंड पे लगाने लगा हूँ, ये देख लें। और उसके बाद ये IC पिन नंबर 1 पर हमारे 3.3 वोल्टेज होते हैं, ये हम चेक करते हैं जनाब। ये देख लें आपके सामने, ये बिल्कुल क्लियर। और इसके बाद पिन नंबर जो 2 है उस पर कोई वोल्टेज नहीं होते, ये आप खुद चेक कर लें। और पिन नंबर 3 इस पर भी 3.3 वोल्टेज होते हैं, ये देख लें, ये भी हमारे कंप्लीट हैं। और इसके बाद जो है ये बिल्कुल हमारा बोर्ड ऑन है, जबकि इंशाल्लाह अभी मैं दूसरे पर भी आपको लगा के चेक करवा देता हूं जो कि खराब है मेरे पास, ये पड़ा है। तो इस पर जनाब यहाँ पर लगाते हैं और इसके बाद इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करते हैं इसके। सो फ्रेंड, ये देख लें, यहाँ पर ये वोल्टेज 3.5 वोल्टेज के करीब शो करा रहा है। और इसके अलावा पिन नंबर 3 पर
यहाँ पर आप खुद चेक कर लें, ये 2.49 तकरीबन 2.5 वोल्टेज, एक पर ज़्यादा और एक पर कम जो है हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं इसके ऊपर। तो इससे कन्फर्म हमें ये पता चलता है कि हमारा ये ऑडियो आईसी ख़राब नहीं, ये सिस्टम आईसी ख़राब है, क्योंकि ये सिस्टम आईसी जो है इसी तरफ वोल्टेज देता है, ये ऑडियो आईसी की तरफ। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो की बेस बनती है और यहाँ पर स्पीकर्स लगा हुआ आता है। तो यहाँ पर जनाब ये आईसी जो है ये अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं, जिसके बायस ये MP3 जो है ये ऑन नहीं होती। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें अच्छी खासी आपको समझ लग गई होगी कि कौन सी जगह पर वोल्टेज ज़्यादा या कम है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।